साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। बहुत सी समस्याएं हैं आदमी के जीवन में, हजारों समस्याएं हैं। सुबह से शाम आदमी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, बड़ों की अपनी समस्याएं, बुजुर्गों की अपनी समस्याएं हैं, गृहस्थों की अपनी समस्याएं हैं और संतों की अपनी समस्याएं हैं, पड़ोसी की अपनी समस्याएं हैं। ऐसा कौन है जिसके जीवन में समस्याएं ना होती हों? आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्याओं में जिया करता है। अरे खाना भी एक समस्या है, पीना भी एक समस्या है, सोना भी एक समस्या है, उठना भी एक समस्या है, और तो और बच्चों से पूछो तो पढ़ाई भी एक समस्या है, और पढ़ाई तो छोड़ो, एग्जाम भी एक समस्या है, रिजल्ट एक समस्या है। आदमी की शादी नहीं होती तो उसको भी समस्या है, और हो जाए तो कौन बोला उस समस्या का कोई अंत ही नहीं है। वो एक नई समस्या पैदा कर ली है। ध्यान रखना, इतनी प्रॉब्लम है आदमी के जीवन में। गरीब की समस्या है कि क्या खाएं, और अमीर की समस्या है क्या क्या खाएं। गरीब की समस्या है क्या पहनूं, अमीर सोचता है कौन सी चीज, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं। जो जिंदा है वो सोचता है कि मर जाऊं, जो मर गया वो सोचता है कि फिर पैदा हो जा। आदमी को शांति नहीं है, एक मिनट की शांति नहीं है। प्रवचन में जाना भी एक समस्या है, और लेट हो गया तो उठ के वापस जाना भी 4 बार तो घड़ी देखना पड़ी, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, और समय निकल जाता है। 9:30 बज रहे हैं, 9:05 मेरी घड़ी में। आपकी में कितने हैं मुझे नहीं मालूम। ये घड़ी भी तो एक समस्या है, किसी की आगे होगी, किसी की पीछे होगी। बहुत समस्याएं आदमी के जीवन में। आदमी मंदिर जाए तो समस्या है, नहीं जाता है तो समस्या है। एक बेटा संत के दर्शन नहीं करता, एक समस्या है, और एक ज्यादा ही दर्शन करने लगे तो वो भी एक। आदमी सोचता है यार ये बाबा के साथ ही नहीं चला जाए। ध्यान रखना, ज्यादा सुधर जाए बच्चे तो आफत है, और नहीं सुधरे हर जगह समस्याएं हुआ करती हैं। और आदमी पूरी जिंदगी समस्याओं को सुलझाने में गंवा दिया करता है। आदमी की समस्याओं का कोई अंत नहीं हो, एक समस्या खत्म नहीं होती है, नई समस्याएं जन्म ले लिया करती। एक की पूर्ति करता है। अभी अस्पताल बन गया, चलो बड़ी समस्या थी, फंड कहां से इकट्ठा हो, जैसे तैसे फंड इकट्ठा हुआ, जैसे तैसे अस्पताल बना। अब क्या सोच रहे कि समस्या का अंत हो गया है? अभी कहां का अंत हो गया है, ये तो शुरुआत ही शुरुआत। अब डॉक्टर की समस्या आएगी, वो टिकेगा नहीं टिकेगा, कितना उसको तनख्वाह देना पड़ेगी, इसकी समस्या आएगी। पेशेंट आएगा, वो ठीक होगा या नहीं होगा, फिर इसकी प्रतिष्ठा बनाना। जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन समस्याओं का कोई अंत नहीं हुआ करता। समस्याएं तो जीवन में आएंगी, मानव जीवन है। ऐसा कौन सा जीवन है जिसके जीवन में समस्याएं ना होती हो? ध्यान रखना, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, हमारी भी कोई कम समस्याएं नहीं है कि हमको नहीं बोलना, गला खराब है, फिर भी बोलो, क्या करे। समस्या है एक नई है। मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये भी एक समस्या है। कल्याण होगा या नहीं होगा, अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है आदमी। लेकिन मान्यवर, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि समस्याएं केवल अपनी हों तो उनका समाधान भी मिला करता है। दुख तो इस बात का है कि ये नादान आदमी अपनी समस्याओं से ज्यादा दुखी नहीं, दूसरों की समस्याओं से ज्यादा दुखी हुआ करता है। पड़ोसी की समस्याएं हमारी ज्यादा समस्याएं हुआ करती हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं है इतनी। आदमी की क्या प्रॉब्लम है ज्यादा, लेकिन सारी प्रॉब्लम किसकी है? वह दूसरों की प्रॉब्लम होती है। और एक बात का स्मरण रखना, जब दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बना लिया जाता है तो उस समस्या का कोई अंत नहीं हुआ करता है। दूसरों की समस्या को अपनी समस्या क्यों बना रहे हो? वो आदमी ऐसा है, वो महिला ऐसी है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसका ऐसा रहन सहन है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों? सुपर रीन का कमाल, क्या कर सकते हैं, विचार करिए। दूसरों की समस्या को अपनी समस्याएं मत बनाइए। विचार करना है आपको, सोचना है एक बार बैठ करके कि मेरे जीवन की समस्याएं कितनी हैं, कितनी होंगी। 2-4 खाना पीना, कमाना, रुपया पैसा,
सारी समस्याएं किसकी अपना रखी हमने? दूसरों की समस्याएं अपने सिर पर लेकर। पड़ोसी का मकान मेरे से बड़ा क्यों हो गया, ये समस्या पैदा हो गई है। पड़ोसी का बच्चा तरक्की कैसे कर गया, ये हमारी समस्या हो गई है। विचार करिए, वो इतना पैसा क्यों कमा रहा है। पड़ोसी ये पैसा कमा ले तो कहते नंबर 2 का घोटाला करता होगा, खुद कमाओ तो बोले हमसे अच्छा कमाने वाला कोई नहीं है। आदमी का विचार देखो, नेचर देखो, सोचिए। पड़ोसी का बच्चा यदि 100% लेकर आता है तो आदमी ऐसा मुंह बनाता है, ऐसा मुंह, ऊपर से तो कहेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अंदर तो आग लगा करती है। अंदर तो सोचता है अरे कोई नकल करके पास हो गया होगा, मास्टर जी से कोई सेटिंग होगी, कोई लेन देन होकर के निपट गया होगा मामला। और जब अपना लड़का फर्स्ट आता है तो कहते मेरा लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, और दूसरे का लड़का आए तो कहते वो ले दे के पास हो गया है। विचार करना है, जब अपना लड़का पास होता है ना तो आदमी सोचता मेरा बच्चा होशियार है, और जब अपना लड़का फेल हो जाए तो कह देते हैं एग्जाम में आउट ऑफ कोर्स पूछा गया होगा। मेरा लड़का तो बहुत ज्यादा मत बनाओ, जिंदगी अपने लिए जीने का प्रयास करो। भगवान महावीर ने कहा है जो अपने लिए जीता है वही दूसरों के लिए जी सकता है। जियो और जीने दो। हम ढंग का जीवन जी पाए। महावीर भगवान ने 4 शब्द बोले हैं, जियो और जीने दो। इसका मतलब उन्होंने जीने दो पहले नहीं बोला, उन्होंने बोला पहले जियो। ध्यान रखना, जो आदमी खुद जीना नहीं जानता है वो दूसरों को क्या खाक जीने देगा। पहले खुद जिंदगी जियो, अपना जीवन कैसे जीना है, अपने जीवन को कैसे आनंदमय बनाना है। जब तक मुझे आनंद नहीं होगा ना नासिक वालों, तब तक मैं तुम्हें भी आनंद यात्रा नहीं करा पाऊंगा। तुम्हें आनंद यात्रा कराने से पहले मेरे जीवन में आनंद होना। हम स्वयं दुखी हैं, दूसरों क्या खाक दुख दूर करेंगे। हम स्वयं बीमार हैं, दूसरों की बीमारी का क्या खाक इलाज करेंगे। आपसे निवेदन है दूसरों की समस्या को अपनी समस्या मत बनाइए। आज दूसरों की समस्या अपनी बन रही है। आदमी मंदिर जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, और पूजा करते समय किसी ने जल की जगह फल चढ़ा दिया, उसकी समस्या क्या हो गई अपनी। अरे फल चढ़ा रहा है, नरक जाएगा, नरक। धत्तेरे की ऐसे नरक भेज देते हो जैसे यमराज के एजेंट तुम ही बनकर बैठे हो। विचार करिए, कोई कह रहा तुम ऐसा पूज रहे नरक जाओगे, तू जमी खंड खाता है नरक जाएगा, तू रात में खाता है नरक जाएगा। जैनों में सबसे आसान नरक जाना है, ध्यान रखिए। या तो थोड़ा सा भी कुछ कर लो, जा सीधा नरक में, ध्यान रखिए। मान्यवर, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मत बनाइए, अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करिए। दूसरों के स्वर्ग नरक की चिंता करते हो, अपने स्वर्ग नरक का ठिकाना नहीं है, ध्यान रखिए। जब दूसरों की समस्याएं अपनी हो जाती हैं तो अपने बुनियादी मुद्दे गौण हो जाया करते हैं। सारे जगत में चमड़ा मत बिछाओ, कांटों से बचने के लिए एक चप्पल पहनना सीख लो, अपने आप कांटों से बच जाओगे, ध्यान रखना। लेकिन आदमी सोचता है कि पूरी दुनिया में कांटे बिछे हैं तो सारी दुनिया में मैं चमड़ा बिछा दूंगा ताकि सब बिना कांटों के चलेंगे। नहीं, चप्पल पहनो, समस्याओं का समाधान हो जाए। कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है मैं सोचता हूं जीवन में, लेकिन हमने बना ही रखी है। कितना समय हम दूसरों में बर्बाद करते हैं, समय उतना ही है। तुम चाहो तो दूसरों में बर्बाद करो और चाहो तो अपने जीवन को आबाद करो। समय उतना ही है, ज्यादा लंबा समय नहीं मिला है आदमी को। एक बात याद रखना नासिक वालों, भगवान महावीर के समय भी 24 घंटे के दिन रात होते थे। ऐसा किसी शास्त्र में पढ़ा है कि उनके समय 36 घंटे के दिन और रात होते हों। राम के समय दिन और रात कितने घंटे के थे? बोलिए, मौन लेके बैठे हो क्या? 24 घंटे के होते थे ना। महात्मा बुद्ध के समय दिन और रात कितने घंटे के थे? महावीर स्वामी के समय दिन और रात कितने घंटे के थे? और तुम्हारे समय भी दिन और रात कितने घंटे के हैं? ध्यान रखना, जिनने भी पाया इन 24 घंटों में पाया है और जिनने भी खोया इन 24 घंटों में खोया है। ध्यान रखना, पाने की कला सीख जाओ। बस यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को आबाद कर देंगे। यही 24 घंटे तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। ये 24 घंटे
बहुत कुछ हुआ करते हैं जीवन में। तीर्थंकर कितने होते हैं इतना भी नहीं मालूम। एक डाउट है, वो बाजू वाले को देख रहा, कितने होते हैं? अरे जैसे मैं तुम्हारे बच्चे पूछ रहा हूं कितने होते हैं। एक बार मुंबई में ऐसे ही हो गया, आए थे पति पत्नी दर्शन करने को, आए दर्शन किए, प्रणाम किया। मैंने कहा क्यों पहली बार दर्शन को आए? बोले हाँ टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारा बड़ा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले 4th क्लास में पढ़ता है। मैंने कहा छोटा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले 2nd में पढ़ता है। बच्चा खड़ा हुआ था, बोले पापा मैं 5th में पढ़ता हूँ, 4th में नहीं पढ़ता हूँ। बाप को नहीं मालूम मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। बाप के पास इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है, बाप देख नहीं पाता है बच्चा कहां है। एक आदमी से मैंने पूछा, मैं मुंबई गया, मैंने कहा भाई बताओ तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। अरे तो मैंने कहा मैं कोई सब्जी की परिभाषा पूछ रहा हूं क्या, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बोले नहीं नहीं हमारा बच्चा इतना ही बड़ा है। बाप बोला, मैंने कहा ये कोई साइज होता है बच्चा? अरे इतना बता, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब क्या मैं खड़ा ही हो जाऊं? कितना बड़ा, ध्यान रखिए। बच्चे को बताने का वो कह रहा बच्चा इतना बड़ा। अरे तो मैंने कहा भाई मैं कोई लौकी घिया कद्दू की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे बच्चे की बात कर रहा हूं। बोले सच मानो महाराज मेरा बच्चा इतना बड़ा है। पत्नी से मैंने पूछा मामला क्या है? बोले ये मुंबई है महाराज, यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा क्या? बच्चा बोले 6 बजे सो के उठता है, 7 बजे सो के उठता है, 8 बजे स्कूल जाता है। और ये हमारा जो पति है कमाने के लिए 6 बजे ही चला जाता है दुकान पर। लंबी यात्रा करना पड़ती है, ट्रैफिक में जाना पड़ता है। जब ये जाते हैं तो बच्चा सोया रहता है, और जब ये लौट करके आते हैं 10-11 बजे आते हैं, बच्चा सोया मिलता है। तो मैंने कहा मतलब क्या? बोले मेरे पति ने बच्चा लेटा हुआ तो देखा है, लेकिन बैठा हुआ आज तक बच्चा नहीं देखा। इसलिए मैंने कहा कि मेरा बच्चा इतना बड़ा है। ध्यान रखिए, ये जिंदगी है आदमी की, ये जीवन है आदमी का। आदमी के पास वक्त नहीं है, समय 24 घंटे को सार्थक करो मेरे भाई। 24 तीर्थंकर हैं, मालूम है? अवतार भी 24 होते हैं। नारायण के अवतार 24 होते हैं, पैगंबर 24 होते हैं, बुद्ध 24 होते हैं, और तीर्थंकर। मैंने कहा यार ये 24 ही क्यों होते हैं? 23 कर देते तो क्या बिगड़ जाता इनका? 25 कर देते तो क्या बिगड़ जाता? बोले नहीं नहीं ये 24 का ही आंकड़ा बिल्कुल फिट है। मैंने कहा ऐसा क्या मामला, ये 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं, 25वां क्यों नहीं होता है? श्वेतांबर भी 24 ही मानते हैं। दिगंबर स्थानक वाले कितने मानते हो? नहीं कोई जीएसटी काट रहे हो तो 23 कर दो। नहीं काला जी जहां बैठे वहां मुझे जीएसटी याद आ जाती है। ऐसा तो कोई मामला नहीं है ना। तीर्थंकर 24 ही हुआ करते हैं। मैंने सोचा यार ये 24 ही क्यों होते हैं? फिर मेरा लगा कि आदमी को जीने के लिए 24 घंटे ही मिला करते हैं। और एक बात याद रखना नासिक वालों, इन 24 घंटों में यदि एक एक घंटे में एक एक तीर्थंकर का स्मरण कर लिया जाए तो हमारा 24 घंटे जीना सार्थक हो जाता है, सफल हो जाया करता है। 25वां घंटा तो नहीं होता ना, 24 ही घंटे होते हैं। 24 घंटे में 24 तीर्थंकरों का स्मरण कर लो, तुम्हारी जिंदगी। स्मरण का अर्थ ये नहीं है कि लेके झांझ मंजीरा लेके भजन गाने लगो, उनकी माला फेरने लगो। हर घंटे एक महापुरुष का स्मरण करके उनके चारित्र को जीवन में अपनाने का प्रयास करो, तुम्हारे 24 घंटे का जीवन सार्थक हो जाएगा।